नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, पता नहीं था कि हमें इस बार भी ऑनलाइन एजुकेशन लेना पड़ेगा, पर अभी बाहर का माहौल बहुत ठीक नहीं है, राइट? इसीलिए हमने इस बार भी हम लोग वीडियो के थ्रू हम लोग हमारा कंप्लीट करेंगे सब कुछ, राइट? हमने पहले भी बहुत अच्छे से काम किया था, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने रीड किया था दीदी के साथ, राइट? इस बार भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। फर्स्ट में आ गए और हम लोग तो बहुत खुश है ना? हम लोगों को तो बहुत बहुत सब कुछ सीखना है। तो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। हिंदी यानी कि क्या पता है सभी को? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हम लोग यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं? गुजरात में। कहाँ रहते हैं? गुजरात में। और यहाँ की मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। कौन सी है? गुजराती। और हिंदी भी एक भाषा है, जैसे इंग्लिश भी एक भाषा है, वैसे ही हिंदी एक भाषा है और साथ ही साथ हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। क्या है? राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय यानी कि क्या? तो जैसे कि हम हमारे भारत देश में रहते हैं, पता है ना सबको? तो भारत देश में हमारे कुछ चिन्ह रखे गए हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर, नेशनल एनिमल। फिर हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी कि हमारा नेशनल बर्ड, और वो कौन सा है? मोर, राइट? तो उसी तरह हिंदी भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय। क्योंकि हम लोग तो मदर टंग हमारी गुजराती है, हम लोग गुजरात में रहते, तो हम लोग ज्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती। तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए वो हमें बिल्कुल आनी चाहिए, राइट? और हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे तो उसकी भी अलग भाषा होती है, पर हिंदी भाषा यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो सबको आती है, राइट? इसीलिए हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा होने के लिए भी हमें हिंदी आना बहुत जरूरी है। बोलना भी, सीखना भी और समझना तो मुझे पता है कि सबको हिंदी समझ में आती है। क्यों? पता है क्यों? यस, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं हर रोज? टीवी, कार्टून देखते हैं ना सब कुछ, और इसीलिए हमें हिंदी समझ में बिल्कुल फटाफट आ जाती है। हम लोग कार्टून देखते हैं, छोटा भीम, सिंड्रेला, नोबिता, डोरेमोन देखते हैं ना, तो उन सब में हिंदी भाषा होती है। हम लोग मोबाइल्स में भी, यूट्यूब में भी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें भी कई जगह हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी भाषा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं कई बार। बट अभी हम लोग पढ़ने लिखने की शुरुआत कर दी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हिंदी कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, राइट? तो हम जब छोटे हैं, एकदम छोटे थे, तब हम लोग कुछ करते थे, कलर काम करते थे, कलर्स करते थे हमारे बुक्स में, ड्राइंग करते थे, फिर शेप्स करते थे, याद है सभी? स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वो सब कुछ करते थे ना। तो उन सभी शेप्स के आकार और उसी का उपयोग करके हम लोग हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत करेंगे, राइट? नाउ स्टूडेंट, हम लोगों को स्वर व्यंजन आते हैं तो इट्स ओके, नहीं आते हैं तो दीदी यहाँ पर आप लोगों को सबको सिखाएंगे। बट हम लोगों को जब हम चलना सीखते हैं तो पहले हम लोग कैसे चलते हैं? 4 पैरों से, दैट मीन्स की 2 हाथ और 2 पैरों से, ओके? फिर हम खड़े होकर चलना सीखते हैं। वैसे ही हमें हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक में जाना होगा, दैट मीन्स की सबसे पहले शेप्स में जाना होगा, आकार में जाना होगा कि कैसे स्टैंडिंग लाइन करते हैं, कैसे स्लीपिंग लाइन करते हैं, राइट? और फिर उसी के बाद ही हम लोग क्या करेंगे? हमारे स्वर और व्यंजन सीखेंगे, राइट? तो नाउ स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक सुंदर पीपीटी वाला वीडियो बताऊंगी। मैंने खुद ने उसमें आप लोगों को समझाया है।
कि आपको कैसे स्टैंडिंग लाइन करनी है, कैसे स्लीपिंग लाइन करनी है और इन लाइन, सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर, इन सब की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें स्वर और व्यंजन सीखने होते हैं, राइट। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को अभी एक पीपीटी बताऊंगी, राइट, एक वीडियो बताऊंगी और वो वीडियो आप लोगों को पूरे के पूरे एकदम ध्यान से देखना है और समझना है, राइट। तो चलो फटाफट हम लोग पहले वो वीडियो देख लेते हैं, फिर उस वीडियो में क्या था वो भी देखेंगे, राइट। तो चलो फटाफट देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फर्स्ट में आ गए हम, राइट। नाउ स्टूडेंट आज हम पीपीटी थ्रू देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग शेप सीखेंगे, आकार सीखेंगे, क्योंकि आकार क्यों जरूरी होते हैं वो भी मैंने बात आप लोगों को कही, राइट। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले देखो और समझो। सबसे पहले एक बार सभी देख ले क्या है ये सब। यस, क्या है ये सब? स्लीपिंग लाइन, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल कहते भी उसको, राइट। सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, है ना। तो ये सब आप लोगों को सारे शेप्स आते हैं ऑलरेडी, राइट। नहीं आते तो इट्स ओके, आज हम लोग सारी प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर हमारे स्वर और व्यंजन भी करेंगे, है ना, राइट। क्योंकि स्वर और व्यंजन सीखने के लिए ये सारे शेप्स सीखने बहुत जरूरी होते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो चलो सभी। यस, यहाँ पर हमें सारी आकृति यानी कि सारे आकार यानी कि सारे शेप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये शेप्स क्यों जरूरी होते हैं? नो डाउट स्वर और व्यंजन लिखने के लिए तो जरूरी होते ही है, बट हमें ये सारी चीज़ें होती है वो भी इस शेप्स में होती है। कौन शेप में? ट्रायंगल शेप में, या तो फिर स्क्वायर के शेप में, या तो फिर सर्कल शेप में यानी कि राउंड शेप में। देखो ये कैप पहनते हैं हम लोग, कैप, राइट। तो ये कैप हम बर्थडे में पहनते ना, तो उसका भी शेप कैसा है? ट्रायंगल जैसा है ना। और ये गिफ्ट, सुंदर सा गिफ्ट, ये कैसा है? स्क्वायर शेप में, क्यूब के शेप में। और ये सर्कल, फुटबॉल, तो वो भी किस शेप में है? सर्कल के शेप में। और हमारे मीठे मीठे लड्डू छोटा भीम के, राइट। तो लड्डू भी कैसे होते हैं? गोल गोल, तो उसका शेप्स कैसा होता है? गोल, राइट। नाउ आकृतियाँ यानी कि हमारे शेप्स, स्टैंडिंग लाइन हो या तो स्लीपिंग लाइन हो या तो फिर सर्कल हो या तो स्क्वायर हो, तो इन सब की ज़रूरत क्यों होती है? तो इन सब की ज़रूरत हमें स्वर और व्यंजनों को लिखने के लिए होती है। कैसे? देखो अभी यहाँ पर सिर्फ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हम लोग सारे स्वर और व्यंजन भी एक बार सीखेंगे। अभी देखो यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, देखो कैसे करना है। एक मिनट, ओके। सबसे पहले तो हम लोग करते हैं, कैसे करना है? स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ये सर्कल और ये सर्कल, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, उल्टा सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, ऐसा सर्कल, फिर वापस स्लीपिंग लाइन, वापस स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग, स्टैंडिंग और फिर सर्कल। तो देखा आपने, इन सिर्फ हमने 3 व्यंजन देखे, तो इन 3 व्यंजनों में सारे आकारों की ज़रूरत हमें होती है। कहीं पर स्लीपिंग लाइन की, तो कहीं पर स्टैंडिंग लाइन की, कहीं पर सर्कल इस तरफ, तो कहीं पर सर्कल इस तरफ। तो इन सारे शेप्स की हमें ज़रूरत रहती है। और किस लिए? सारे व्यंजनों को लिखने के लिए, राइट। नाउ यहाँ पर देखो आज हम लोग सारे शेप सीखेंगे। देखो और समझो, देखना है और समझना है बार बार कि यहाँ पर कैसे स्टैंडिंग लाइन की है, फिर स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर रेक्टेंगल, फिर सेमी सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल, राइट। तो ये सब सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? यस, हम सब कुछ देखेंगे पहले और फिर समझेंगे और फिर करेंगे, राइट। तो देखो
सबसे पहले हिंदी में उसको क्या कहते हैं वो भी साथ में सीखते जाना है। तो स्टैंडिंग लाइन की कौन कौन सी चीज़ें होती है और उसको कैसे करते हैं। तो देखो, स्टैंडिंग लाइन को क्या कहते हैं, सीधी रेखा। क्या कहते हैं, सीधी रेखा। और हमारी स्केल को हम खड़ा कर देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, सीधी। कैसी हो जाएगी, सीधी। फिर हमारी पेंसिल को हम पकड़ पकड़ के रखेंगे तो वो भी कैसी हो जाएगी, सीधी। कैसी हो जाएगी, सीधी रेखा। और हमारे क्रिकेट के स्टंप्स वो भी कैसे होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। कैसे होते हैं, सीधी रेखा में। राइट नाउ स्टैंडिंग लाइन यानी कि उसको क्या कहते हैं, सीधी रेखा। फिर देखते हैं आड़ी रेखा यानी कि स्लिपिंग लाइन यानी कि रेखा। तो हमारी स्केल को यानी कि रूलर को हम लोग ऐसे सुला देंगे तो वो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। स्लिप करा देंगे तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन यानी कि रेखा। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। तो इस तरीके से हमें रेखा करने की प्रैक्टिस भी करते जाना है। डन। तो ये थी हमारी रेखा यानी कि स्लिपिंग लाइन। फिर आती है स्लांटिंग लाइन यानी कि उसको स्लांटिंग से वो कहते हैं तिरछा या तो टेढ़ा। तिरछी लाइन नहीं तो टेढ़ी लाइन। तो उसको कैसे करते हैं, क्रॉस में करते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग हमारी पेंसिल या तो स्केल को क्रॉस में पकड़ लेंगे तो इस तरीके से उसकी लाइन बनेगी। राइट। तो ये हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करके ऐसे। राइट। तो नाउ स्टूडेंट उसके बाद कौन सा शेप आता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो इस कप के अंदर ऐसा पकड़ने का जो होता है वो किस में होता है, अर्ध चक्र में। हिंदी में उसको अर्ध चक्र कहते हैं। फिर ऐसा एक बॉक्स होता है, देखो ये उल्टा सेमी सर्कल है। फिर तरबूज, तो तरबूज की जो हम एक स्लाइड कट करते हैं तो वो भी सेमी सर्कल में होती है। फिर चांद, तो चांद भी जब अपने दिन कम बीजती जाती है तो इस तरीके से सेमी सर्कल में दिखाई देता है। ये एक डेकोरेशन करने का सामान है। तो ये भी किस में है, सेमी सर्कल में है। किस में है, सेमी सर्कल। दैट मीन्स कि अर्ध चक्र। तो देखो इसकी ज़रूरत हमें ख और ग में भी पड़ी थी ना, तो हमें इस तरीके से सारे शेप्स आने चाहिए। इस तरफ भी, इस तरफ भी, ऐसे भी और ऐसे भी। राइट। सारे सब सर्कल, अगर एक पूरा सर्कल होगा ना तो इस सर्कल को हमें पूरी तरीके से कट करके यानी कि इस तरफ उल्टा, इस तरफ नीचे, इस तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे, इस तरफ सारी तरीके से शेप्स हमें आने चाहिए। राइट। तो भी हम लोग सारे हमारे स्वर और व्यंजन लिख सकते हैं। अभी उसके बाद देखो वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल। क्या होगा, सर्कल। और उसमें हम लोग कैसे करेंगे, सर्कल की कैसी होती है, बोल होती है ना, ये दोनों बोल देखो। फिर हमारी साइकिल के पहिए यानी कि व्हील। फिर हमारे छोटा भीम के लड्डू, वो भी होते हैं सर्कल शेप में, गोल गोल। राइट। तो ये गोल शेप है, उसको आप लोगों को ठीक से करना है। दीदी यहाँ पर आप लोगों को करवा रहे हैं, बट यहाँ पर इससे भी अच्छा आप लोगों को ट्राई करने की ज़रूरत है। राइट। ऐसे करके सर्कल करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो फिर हमारा प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना। और सर्कल को क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्त। क्या कहते हैं, वृत्त। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा शेप्स और वो है स्क्वायर। स्क्वायर को क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। और हमारी जो चेस बोर्ड होती है, हमारी गेम होती है, उसमें भी स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है पता है, कि उसकी चारों साइड एक समान होती है। जैसे कि यहाँ पर वर्ग की साइड देखो, है ना, तो वो कैसी होती है, एक समान। स्टैंडिंग लाइन दो और वैसी ही स्लिपिंग लाइन दो, चारों की चारों साइड सेम साइज में होती है, तो वो बनता है हमारा वर्ग। स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग, तो बन गया हमारा
स्क्वायर हम सब सुबह सुबह नाश्ता करते हैं ना, ब्रेड बटर, ब्रेड जाम, तो वो भी किस में होता है? स्क्वायर शेप में, राइट। स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग। याद क्या रखना है पता है? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड एक समान होती है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी रेक्टेंगल आएगा तो उसमें भी 4 साइड होती है, राइट। तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि ये चारों की चारों साइड उसकी साइज एक जैसी होती है। डन। तो ये था हमारा स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो हम इसमें हमारे कपड़े लगाते हैं, राइट। तो ये भी एक ट्रायंगल शेप हुआ। ये है मशरूम, तो ये मशरूम भी ट्रायंगल शेप में। फिर हमारी बर्थडे कैप, वो भी ट्रायंगल शेप में। फिर हमारी ध्वजा या तो झंडा, वो भी ट्रायंगल शेप में। तो देखा आपने, कई बार ट्रायंगल शेप ऐसे आता है, कई बार ट्रायंगल शेप ऐसे आता है, कई बार ट्रायंगल शेप ऐसे आता है। तो इन सारे शेप्स के अनुसार हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे व्यंजन या तो स्वर या तो कुछ भी लिखेंगे तो इन सारे शेप्स की हमें ज़रूरत रहेगी, राइट। तो हमें इसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। हमने पहले स्लैंटिंग लाइन सीखी ना, 1 1 2 3। ओके, 1 स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन और थर्ड। ए भी बनते ना, हम ABCD सीखते तो ए में भी स्लैंटिंग से 1 2 और स्लीपिंग लाइन तो बन जाता है ना हमारा ए। उसी तरह कहीं ना कहीं हमें कोई भी शब्द या कुछ भी लिखना होगा तो ये सारे आकृतियों शेप्स की हमें ज़रूरत रहती है, राइट। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल, यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। नाउ अभी मैंने जैसे कि कहा कि स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल भी आता है। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत। ये एक गेम का है, तो देखो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में है। एक टेबल है तो वो भी एक रेक्टेंगल शेप में है। फिर बस, तो वो भी एक रेक्टेंगल शेप में होती है। और हमारा टेलीविज़न, टीवी जो भी हम लोग बहुत देखते हैं ना, तो वो भी है हमारे रेक्टेंगल शेप में, राइट। नाउ स्टूडेंट देखो, रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल शेप कैसा होता है? आयत, उसकी सामने सामने वाली साइड होती है वो सेम होती है ना, राइट। देखो सामने वाली ये और वैसे ही ये और ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, तो ये बन जाएगा हमारा आयत। 1 स्लीपिंग, सेकंड स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। और स्क्वायर में तो क्या होगा? चारों की चारों साइड एक समान होंगी, राइट। तो बन गया हमारा आयत और स्क्वायर यानी कि वर्ग, राइट। तो अभी आप लोगों ने देखा, ओके। तो वापस इस जो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, एक बार देख लो और याद कर लो। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, सेमी सर्कल, हमने इस तरफ भी सीख लिया। फिर सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और हमने क्या सीखा? स्क्वायर भी सीखा है, राइट। इसमें दीदी ने नहीं दिया बट हमने स्क्वायर भी सीख लिया है। डन। तो ये है हमारे शेप्स। इसको हम देखेंगे समझेंगे तो ही हमें हमारे स्वर और व्यंजन वो सब कुछ आएगा, राइट। स्वर हमारे 11 होते हैं, राइट। हम लोग सारे स्वर लिखना सीखेंगे। ओके, एक बार हम लोग वापस एक बार देख लेते हैं स्वर। स्वर में कौन कौन से स्वर है? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सारे स्वर है। आप लोगों को लिखने नहीं आते तो इट्स ओके, हम लोग सारे स्वर लिखना सीखेंगे, है ना। उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारे शेप सीख लिए, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सब कुछ सीख लिया है, राइट। इसलिए ये सारे शेप सीखने की वजह से हमें ये सारे स्वर आ जाएंगे, है ना। तो स्वर सीखेंगे और उसके बाद हम लोग हमारे व्यंजन भी सीखेंगे। व्यंजन यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज,
ज ग्य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह क्ष त्र ज्ञ। राइट, तो ये सारे व्यंजन और ये सारे स्वर, ये स्वर और व्यंजन सीखने के लिए हमने सारे स्टेप्स ऑलरेडी कर लिए हैं, सीख लिए हैं। राइट, तो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। तो देखा स्टूडेंट आपने वीडियो? यस, राइट नाउ आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें स्टेप्स क्यों सीखने हैं। क्योंकि मैं क ख लिखना है तो उसमें स्टैंडिंग लाइन करनी होती है, फिर सर्कल करना होता है, फिर दूसरा सर्कल करना होता है और स्लीपिंग लाइन। तो इन सब की वजह से हमारे स्वर और व्यंजन बनेंगे। हम देखो यहाँ पर एक सर्कल, दूसरा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, तो हमारा अ बन जाएगा। राइट, तो इसी के लिए स्वर और व्यंजनों को सीखने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स सीखने होंगे। राइट, और इसके लिए हमने आज कौन कौन से सीखे थे एक बार मैं आप लोगों को वापस बता देती हूँ और फिर हम लोग स्वर और व्यंजन से ही स्टार्ट करेंगे। राइट, और फिर हम हमारी टेक्स्ट बुक का स्टार्ट करेंगे। राइट, हमने पहले क्या सीखा? स्टैंडिंग लाइन, अप से डाउन। राइट, फिर स्लीपिंग लाइन, क्या सीखा हमने? स्लीपिंग लाइन यानी कि रेखा। फिर हमने सीखा सर्कल, सेमी सर्कल, इस तरफ और फिर स्क्वेयर जिसकी चारों साइड एक जैसी होती है, फिर रेक्टेंगल। राइट, और फिर ट्रायंगल। सीखा? तो इन सब की वजह से हमारे हम स्वर और व्यंजन लिखना सीखेंगे। राइट, तो नाउ स्टूडेंट आज का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और ध्यान से सीखा भी होगा। राइट, वर्कशीट में तो सिर्फ इतना ही है कि आप लोग को ये सारे स्टेप्स करने हैं। ओके डन। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन से हमारा स्वर और व्यंजन स्टार्ट करेंगे। ओके डन, हमारी टेक्स्ट बुक है ना उसका स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।